हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए, मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज़ आ रही हैं कि क्या पीरियड डेट से पहले प्रेगनेंसी का पता चल सकता है, यानी कि जो भी आपकी पीरियड डेट है उससे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर आपको पीरियड्स आएंगे। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं हूँ निदा और बात करते हैं प्रेगनेंसी की। तो देखिए, जो भी लेडीज़ कंसीव करना चाहती हैं, जिनकी प्लानिंग चल रही है कंसीव करने की, तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी इच्छा होती है जानने की क्या उन्होंने कंसीव किया है या फिर नहीं किया है, क्या वो प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो प्रेग्नेंट अगर आप हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो क्या होता है, जैसे कि आपने मान लीजिए, आपको पता ही होगा कि ओवुलेशन टाइम पर अगर आप इंटीमेट होते हैं तो आपका 99% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो सभी को पता होगा ओवुलेशन क्या होता है। ओवुलेशन यानी कि जिस दिन आपके ओवरी से एग रिलीज़ होता है, जिसको बच्चेदानी का मुंह खुलना भी बोला जाता है। तो जिस दिन आपका एग रिलीज़ होता है, ये एग जो होता है, आपको सबसे पहली चीज़ मैं एक बता दूं, महीने में सिर्फ एक बार हर लेडीज़ को एग रिलीज़ होता है और ये एग जो होता है सिर्फ 24 घंटे के लिए ज़िंदा रहता है। तो इस 24 घंटे के अंदर अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो आप आसानी से कंसीव कर लेती हैं। अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता है तो आप कंसीव नहीं करती हैं। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, ये एग कब रिलीज़ होता है, क्योंकि ये सिर्फ 24 घंटे के लिए ज़िंदा रहता है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं ओवुलेशन टाइम या फिर फर्टाइल डेज, जिन दिनों में आपका एग रिलीज़ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियड साइकिल की। तो पीरियड साइकिल 28 डेज़ की होती है, किसी की 30 डेज़ की होती है, किसी की 35 डेज़ की होती है। तो सभी को पता है पीरियड साइकिल सबकी अलग अलग होती है। तो उसी हिसाब से आपका अपना ओवुलेशन काउंट करना आना चाहिए। तो ओवुलेशन काउंट करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ और वीडियोज़ में, लेकिन मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। जिसकी जितने भी दिन की पीरियड साइकिल है, आपको जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आपका जो फर्स्ट डे है, उस दिन से आपको अपने 14th, 15th, 16 डेज़ काउंट करने हैं। तो जो आपकी 28 डेज़ की है तो आपको 14th डे पर ओवुलेशन होगा। आपकी अगर ये 30 डेज़ की पीरियड साइकिल है तो आपको 15 या 16 डे पर ओवुलेशन होगा। अगर आपकी 32 डेज़ या 35 डेज़ की है तो आपका 16 या 17 डे पर ओवुलेशन होगा। तो ये आपको काउंट आराम से आप कर सकते हैं। आपका पीरियड का फर्स्ट डे से आपको काउंट करना है। तो ये समझ में आ चल सकता है। तो जी हाँ, पीरियड डेट से पहले आपको प्रेगनेंसी का पता चल सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये तो मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल जो चीज़ है ओवुलेशन और ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आपने जैसे मान लीजिए कंसीव कर लिया है तो आपको पीरियड से कम 4-5 दिन पहले पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं या फिर नहीं हुई हैं। क्योंकि 4-5 दिन पहले, पीरियड से 4-5 दिन पहले आपको प्रिकिंग फील होगी पेट में। आपको या तो दाईं साइड हो सकती है या फिर बाईं साइड हो सकती है। इसके अलावा दूसरा लक्षण आपका हो सकता है, पीरियड डेट से पहले के मैं लक्षण बता रही हूँ। दूसरा लक्षण आपका हो सकता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि आपको हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है, जो कि सबूत है इस चीज़ का कि आपका जो बेबी है वो आपकी यूट्रस की वॉल पर जाकर चिपक गया है, जिसकी वजह से आपको हल्की सी स्पॉटिंग होती है। ये स्पॉटिंग आपकी 1 या 2 दिन रह सकती है, और लेकिन ये जो होती है ये रेगुलर ब्लीडिंग नहीं होती है। इसमें आपको हल्का हल्का ब्लड थोड़ी थोड़ी देर में बिल्कुल हल्की सी स्पॉटिंग होती है और इसमें आपको पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ आपकी हो सकती है पीरियड डेट से पहले। अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, पिंकिश कलर में स्पॉटिंग हो रही है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। प्रिकिंग फील हो रही है, ये भी पीरियड डेट से पहले आपको हो सकता है। पेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव फील हो रहा है, प्रिकिंग फील हो रही है, तो ये आपको सिम्टम्स पीरियड डेट से पहले दिखाई देंगे, जिससे आप पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा आपको पीरियड डेट से 4-5 दिन पहले ब्रेस्ट में टेंडरनेस, ब्रेस्ट में पेन, आपका निपल का कलर ब्लैक हो जाता है। तो ये ज़्यादातर हर लेडीज़ में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एक लक्षण और हैं जो कि बहुत सारी लेडीज़ में होता है। बहुत सारी लेडीज़ को कंसीव करने के बाद, यानी कि पीरियड डेट से पहले, उनको बहुत सी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारी लेडीज़ को लूज़ मोशन हो जाते हैं। तो ये प्रेगनेंसी का सबसे सटीक लक्षण है, पीरियड डेट से पहले आपको ऐसा हो सकता है। तो अगर आपकी पीरियड डेट से पहले ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है।
जब आप कंसीव कर लेती हैं तो आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होगी, और इसके अलावा प्रिकिंग मैंने आपको बताया है, और नोज़िया आपको फील हो सकता है। ये सब आपकी पीरियड डेट से पहले आपको नज़र आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको पीरियड डेट मिस होने के 5 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। और ये प्रेगनेंसी टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको मॉर्निंग यूरिन सैंपल से प्रेगनेंसी टेस्ट लगाना है। मॉर्निंग यूरिन सैंपल यानी कि जो आप फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन पास आउट करती हैं, उससे आपको अपना टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने का तरीका मैंने दूसरी वीडियोज़ में बताया है, लेकिन इसमें मैं आपको नॉर्मल चीज़ें बता देती हूँ। आपको मॉर्निंग यूरिन सैंपल से टेस्ट लगाना है। दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप टेस्ट लगाती हैं तो आपको उसमें 2 ड्रॉप्स उसमें डालनी है। उसके बाद कम से कम 5 मिनट का वेट करना है, और 5 मिनट के बाद आपको अपना टेस्ट का रिज़ल्ट देखना है उस किट में कि आपकी जो है 1 लाइन है उसमें या 2 लाइनें हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा। 2 पिंक लाइन का मतलब होता है आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। अगर 1 पिंक लाइन शो हो रही है, इसका मतलब है आपका टेस्ट नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको फिर भी फील हो रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो आपको लैब से जाकर के बीटा HCG टेस्ट करा लेना चाहिए। यह टेस्ट आपके ब्लड से होता है, तो ये आसानी से, इससे एक तो आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि आप कितने दिन की प्रेग्नेंट हैं। तो इससे बहुत आसानी आपको होगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।